कि कितना दिलचस्प लड़ाई होगा अगर राधा मोहन सिंह बनाम पवन जायसवाल की लड़ाई हो जाए। तो कांटे की टक्कर वाली लड़ाई होगी और पवन जायसवाल मोतिहारी से लोकसभा का चुनाव दिन के 10 बजे ही जीत जाएंगे। कयासों का बाजार गर्म है बिहार की राजनीति में। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मेरा नाम पुरुषोत्तम है। अब देखिए, बिहार में ऐसे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं जिसकी परिकल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है कि कौन किस दल में है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। इसको लेकर के तमाम तरह की अटकलें आ रही हैं, तमाम तरह की बात सामने आ रही है। अब रात ही देखिए, मुकेश सहनी की डील तेजस्वी यादव से हुई है और मुकेश सहनी अब महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। रात की जो मीटिंग हुई है उसमें एक डील फिक्स हुआ है कि मोतिहारी लोकसभा का सीट भी मुकेश सहनी को चाहिए। अब मोतिहारी लोकसभा का सीट यानी भाजपा से उम्मीदवार है राधा मोहन सिंह, तो राधा मोहन सिंह बनाम कौन होगा अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन अब जब कयास का ही दौर चल रहा है तो एक नाम जिसको लेकर के भी बाजार में माहौल गर्म हो गया है, चर्चाएं शुरू हो गई हैं और वो नाम है पवन जायसवाल का। जी हां, ढाका के विधायक पवन जायसवाल। तो इनको लेकर के चौक चौराहे पे चर्चा शुरू हो गई है कि कितना दिलचस्प लड़ाई होगा अगर राधा मोहन सिंह बनाम पवन जायसवाल की लड़ाई हो जाए। तो फिर क्या राधा मोहन सिंह चुनाव जीत पाएंगे? चौक चौराहे पे चाय के दुकानों में लोग जहां बैठते वहां यह चर्चा हो रही है कि अभी तक राधा मोहन सिंह बनाम कौन होगा इसका खुलासा नहीं हुआ है। महागठबंधन किसको उम्मीदवार बना करके भेजता है यह तय नहीं हुआ है। अब वीआईपी की एंट्री भी हो गई है और वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट का डिमांड तेजस्वी यादव और लालू यादव से कर दिया है। उसके बाद से एक चर्चा चल रही है कि अगर राधा मोहन सिंह की लड़ाई पवन जायसवाल के साथ हो जाएगी तो क्या होगा। लेकिन यह कहना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि पवन जायसवाल भाजपा से ही हैं और भाजपा के विधायक है ढाका विधानसभा से। लेकिन जब लोगों में चर्चा है कि लड़ाई पवन जायसवाल और राधा मोहन सिंह के बीच हो जाएगा तो क्या होगा, इससे पहले यह जानने की जरूरत है राधा मोहन सिंह बनाम पवन जायसवाल की लड़ाई कब होगी। पहले यह तो निर्णय हो जाए तब तो लड़ाई कैसी होगी उस पर बात करनी चाहिए। तो देखिए, वीआईपी पार्टी को अगर ये सीट महागठबंधन से चला जाता है और कयासों का दौर लगा है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर पवन जायसवाल वीआईपी पार्टी के टिकट पर मोतिहारी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वो दिन के 10 बजे चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा कहना मोतिहारी लोकसभा के लोगों का है, मोतिहारी लोकसभा के जनता जनार्दन का है। कैसे जीत जाएंगे? तो अभी हमारी बहुत लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा और उन्होंने ये बताया कि अगर पवन जायसवाल बनाम राधा मोहन सिंह की लड़ाई होगी तो कांटे की टक्कर वाली लड़ाई होगी और पवन जायसवाल मोतिहारी से लोकसभा का चुनाव दिन के 10 बजे जीत जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे? तो पवन जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं और टोटल का टोटल वैश्य समाज का वोट पवन जायसवाल की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यानी पवन जायसवाल को उनके जातिगत वोट का फायदा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में मुस्लिम और यादव का वोट, जो महागठबंधन यानी आरजेडी का अपना वोट है, वो वोट बैंक भी पवन जायसवाल के साथ शिफ्ट हो जाएगा। और तीसरी तरफ सहनी समाज का वोट यानी वीआईपी पार्टी से अगर वो चुनाव लड़ जाते हैं और सहनी समाज का वोट भी उनके तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इस स्थिति में पवन जायसवाल दिन के 10 बजे ही मोतिहारी लोकसभा का चुनाव जीत जाएंगे। तो इस तरह की चर्चा बाजार में चल रही है। जब बाजार में इस तरह की चर्चा लोगों के बीच चल रही है तो हमने सोचा कि क्यों न इस चर्चा से आपको भी मुखातिब कराया जाए कि अगर ये लड़ाई होता है तो ये लड़ाई कितना दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं कि क्या महागठबंधन से लोकसभा का टिकट पवन जायसवाल को मिल जाएगा। अब देखिए, इसका सीधा साधा एग्जांपल देख लीजिए कि बीमा भारती। कौन बीमा भारती? पूर्णिया से लोकसभा की कैंडिडेट है। वो कौन है? तो वो जदयू में विधायक थी, जदयू की विधायक थी। अभी उन्होंने पार्टी छोड़ा और आरजेडी को ज्वाइन किया और आरजेडी ज्वाइन करने के बाद पूर्णिया से पप्पू यादव जहां से चुनाव लड़ रहे हैं उनके अगेंस्ट में महागठबंधन ने उनको वहां से उतार दिया और पूर्णिया से उनका नामांकन भी हो गया। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से पहुंच गए, पप्पू यादव
यादव रो रहे थे कि तेजस्वी यादव और लालू यादव को हमसे कौन सी दुश्मनी है कि हमारे साथ इस तरह से किया गया। बीमा भारती महिला नेत्री जिन्हें पूर्णिया से लोकसभा का टिकट दिया गया है, जदयू से विधायक थी, उन्होंने जदयू छोड़ करके आरजेडी का दामन थाम लिया। तो ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पवन जायसवाल चाहेंगे तो उन्हें आराम से टिकट मिल जाएगा और वो मोतिहारी लोकसभा से चुनाव फाइट कर सकते हैं, क्योंकि आरजेडी अभी तक अपने जो मोतिहारी लोकसभा सीट है उस सीट पर कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। इसका वजह यह नहीं है कि आरजेडी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, इसका वजह यह है कि आरजेडी भाजपा को परास्त करना चाह रही है। तो अगर पवन जायसवाल और राधा मोहन सिंह की लड़ाई होती है, इस तरह की जो चर्चाएं बाजार में चल रही हैं, तो ये लड़ाई देखने वाली होगी और मोतिहारी लोकसभा सीट बिहार का टॉप मोस्ट हॉट सीट बन करके उभरेगा। तो बाजार की चर्चाएं इस तरह से रोज हो रही हैं, कौन किस दल में जाएगा, किसका क्या होगा, लेकिन इस बीच इस चर्चा को भी हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो कैसा लगा यह चर्चा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमारे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।